करते हैं हम लोग जेई मेंस के लिए। जेई मेंस के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं और आज आपका डे 7 का पार्ट 2 लेक्चर वीडियो है अबाउट डिटर्मिनेंट्स, जिसमें हम लोग कुछ पी वाई क्यूज जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट पी वाई क्यू है आपके पास कि अगर ए प्लस बी प्लस सी आपके पास पाई के इक्वल दिया गया है एंड ई रेज टू पावर अयोटा थीटा आपके पास किसके इक्वल है बच्चे? ई रेज टू पावर अयोटा थीटा आपको दिया गया है विच इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा के इक्वल। ये गिवन है आपको। इफ a plus b plus c equals to pi and e raised to power iota theta is equals to cos theta plus iota sin theta and z का वैल्यू आपको दिया गया है e raised to power iota a, e raised to power minus iota c and e raised to power minus iota b, which is e raised to power minus iota c, e raised to power ये twice of iota a है, e raised to power twice of iota b, e raised to power minus iota a, e raised to power minus iota b, e raised to power minus iota a and e raised to power twice of iota c। ये आपके पास गिवन है। यू हैव टू फाइंड कि आपके पास जो कंडीशन है, अब ये जो z है, z का वैल्यू अब जब डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट लगा हुआ है, आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो रिजल्ट जो आएगा वो रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 4 होगा, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू -4 होगा, या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 0 होगा, या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू -1 होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों को पता है कि आप डिटर्मिनेंट में क्या कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट में किसी भी कंडीशन से आप लोग कुछ भी कॉमन कर सकते हैं। तो अगर आप इस वैल्यू को ध्यान से देखें तो आप इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर करना चाहें तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। ये 2 टाइप्स ऑफ ए है, तो अयोटा ए डॉट ई रेज टू पावर अयोटा ए कर लीजिए, और यहाँ पे ई रेज टू पावर अयोटा सी है, ई रेज टू पावर माइनस अयोटा सी है, ई रेज टू पावर अयोटा ए डॉट ई रेज टू पावर माइनस अयोटा ए कॉमन कर लीजिए, क्योंकि इनका बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड होगा माइनस अयोटा ए, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ई रेज टू पावर 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट 1 आ जाएगा, तो सेम ही रहेगा। और यहाँ पे भी सेम कर लीजिए, ई रेज टू पावर माइनस अयोटा बी है, ई रेज टू पावर अयोटा ए कर लीजिए डॉट ई रेज टू पावर माइनस अयोटा ए कर लीजिए। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आप लोग R1 से कॉमन करेंगे ई रेज टू पावर अयोटा ए, R2 से कॉमन करेंगे ई रेज टू पावर अयोटा बी एंड R3 से कॉमन करेंगे ई रेज टू पावर अयोटा सी। तो अगर R1 से आप ई रेज टू पावर अयोटा ए कॉमन कर रहे हैं तो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर अयोटा ए, तो यहाँ से ई रेज टू पावर अयोटा ए एक ही रहेगा, यहाँ से कॉमन हो जाएगा ई रेज टू पावर अयोटा ए, तो क्या बचेगा? ई रेज टू पावर अयोटा सी माइनस अयोटा ए कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस अयोटा सी है ही, और माइनस अयोटा बी एंड माइनस अयोटा ए, क्योंकि ई रेज टू पावर अयोटा ए कॉमन हो जाएगा। वैसे ही हम लोग यहाँ से रो सेकंड से आप लोग ई रेज टू पावर अयोटा बी कॉमन करेंगे, तो यहाँ से ई रेज टू पावर अयोटा बी कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस अयोटा सी माइनस अयोटा बी ई रेज टू पावर अयोटा बी, एंड ये हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस अयोटा ए माइनस अयोटा बी। R3 से आप लोग ई रेज टू पावर अयोटा सी कॉमन करेंगे, तो जब आप अयोटा सी कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस अयोटा बी माइनस अयोटा सी, ई रेज टू पावर माइनस अयोटा ए माइनस अयोटा सी, और यहाँ से बचेगा ई रेज टू पावर अयोटा सी कॉमन सिर्फ। ठीक है, तो अब आप लोग इसको देखेंगे, ई रेज टू पावर अयोटा ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर अयोटा ए, और यहाँ से कर देंगे माइनस कॉमन करेंगे तो सी प्लस ए आ जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ से बी प्लस ए आ जाएगा। यहाँ से अगर माइनस अयोटा कॉमन करते हैं तो सी प्लस बी हो जाएगा, ई रेज टू पावर अयोटा बी ही है, और यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप माइनस अयोटा कॉमन करते हैं तो बी प्लस सी आ जाएगा,
यहाँ से माइनस अयोटा कॉमन करते हैं तो ए प्लस सी आ जाएगा, और यहाँ से ई रेस्ट पावर अयोटा सी आ जाएगा। तो ये कंडीशन जो है इसको आप लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर अयोटा पाई, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल दिया गया आपको, पाई के इक्वल दिया गया है। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई है, तो अगर ए प्लस बी की बात करें तो आप उसको पाई माइनस सी कर सकते हैं, बी प्लस सी की बात करें तो उसको पाई माइनस ए कर सकते हैं, और ए प्लस सी की बात करें तो आप उसको पाई माइनस बी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब हम इनको ध्यान से देखें, और साथ में एक और कंडीशन है, ई रेज टू पावर अयोटा थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, गिवन है ये। तो अगर ई रेज टू पावर अयोटा पाई हो जाता है तो किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस पाई प्लस अयोटा साइन पाई। अब कॉस पाई कितना होता है बच्चे, कॉस पाई आपका -1 होता है, एंड साइन पाई आपका 0 होता है। ई रेज टू पावर अयोटा पाई आ जाएगा आपके पास -1 प्लस 0। ई रेज टू पावर अयोटा पाई किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, माइनस पाई के। और वैसे ही ई रेज टू पावर अगर माइनस अयोटा पाई हो, आप इसको लिख सकते हैं ई रेज टू पावर अयोटा माइनस पाई। अगेन ई रेज टू पावर अयोटा थीटा बन गया, आप लोग इसको लिख सकते हैं कॉज माइनस पाई प्लस अयोटा साइन माइनस पाई। और कॉज माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। और साइन एन पाई कितना होता है, 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब कॉस पाई आपके पास -1 है, तो ये रिजल्ट भी आपके पास माइनस पाई आया। माइनस अयोटा पाई किसके इक्वल आया बच्चे, ये भी -1 के इक्वल आ गया आपके पास। अब वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते जाएंगे, ये आगे ई रेस्ट पावर अयोटा है, तो ई रेस्ट पावर अयोटा ए को आप एज इट इज रखिए, ये आ जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस अयोटा। सी प्लस ए किसके इक्वल है बच्चे, सी प्लस ए या ए प्लस बी, आप इसको पाई माइनस बी कर सकते हैं। ई रेस्ट पावर माइनस अयोटा, ये अयोटा है, ए प्लस बी किसके इक्वल है, पाई माइनस सी के। ई रेस्ट पावर माइनस अयोटा किसके इक्वल है, बी प्लस सी के, तो बी प्लस सी किसके इक्वल है, पाई माइनस ए के। यह आ जाएगा ई रेस्ट पावर अयोटा बी, और यह आ जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस अयोटा, यहाँ पे भी ए प्लस बी है तो ए प्लस बी अगेन पाई माइनस सी के इक्वल है। ई रेस्ट पावर माइनस अयोटा अगेन बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी अगेन पाई माइनस ए के इक्वल है। ई रेस्ट पावर माइनस अयोटा ए प्लस सी अगेन आपके पास पाई माइनस बी के इक्वल है, और ये आ गया ई रेस्ट पावर अयोटा सी। दैट मीन्स अगर ये वैल्यू आप निकालेंगे तो ये भी निकल जाएगा, ये निकालेंगे तो ये भी निकल जाएगा, ये निकालेंगे तो ये भी निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग एक वैल्यू निकालेंगे, बाकी आपको एज इट इज समझ आता जाएगा। तो पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं ई रेस्ट पावर माइनस पाई माइनस अयोटा पाई माइनस बी। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस अयोटा पाई प्लस अयोटा बी, लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस अयोटा पाई, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। अब ई रेज टू पावर माइनस अयोटा पाई का वैल्यू हमने अभी निकाला विच इज इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा -1 ई रेज टू पावर अयोटा बी। ये किसका वैल्यू आया, ई रेज टू पावर माइनस अयोटा पाई माइनस बी का वैल्यू आया। तो आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं, ये सारी कंडीशन है, ये पाई माइनस बी है, यहाँ पाई माइनस सी है, यहाँ पाई माइनस ए है, तो वैल्यू सारी सेम है। तो ई रेज टू पावर अयोटा पाई भी कितना आया था, अयोटा पाई हमने निकाला था, ये भी -1 आया हुआ है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, ये वैल्यू आ गया -1, डिटर्मिनेंट ई रेज टू पावर अयोटा ए। तो ये कंडीशन किसके इक्वल आ जाएगी बच्चे, यह आ जाएगा -1 इंटू ई रेज टू पावर अयोटा बी। इस कंडीशन को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, -1 इंटू ई रेज टू पावर अयोटा सी, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू सेम है, सिर्फ बी की जगह पे सी है, तो हम सेम ही कंडीशन अप्लाई कर लेंगे। और यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पाई माइनस ए है, ई रेज टू पावर अयोटा ए कर लीजिए, यहाँ पे भी सेम ही है और सिर्फ ए है, -1 ई रेज टू पावर अयोटा ए कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा ई रेज टू पावर अयोटा बी, और यहाँ आ जाएगा -1 ई रेज टू पावर अयोटा बी। यहाँ पे फिर सेम ही आ जाएगा, तो -1 ई रेज टू पावर अयोटा सी और ई रेज टू पावर अयोटा सी।
अब आप देख रहे हैं कि ई रेस्ट पावर अयोटा ए C1 में है, ई रेस्ट पावर अयोटा बी C2 में है और ई रेस्ट पावर अयोटा सी C3 में है। तो दिस इंप्लाइज टेक ई रेस्ट पावर अयोटा ए कॉमन फ्रॉम C1, e raised to power iota b common from C2 and e raised to power iota c common from C3। तो कॉमन कर लीजिए तो क्या आ जाएगा -1 ई रेस टू पावर अयोटा ए ई रेस टू पावर अयोटा बी। अयोटा ए अगर आप कॉमन करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चे, अगर यहाँ से अयोटा ए कॉमन करते हैं तो 1 -1 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर ई रेस टू पावर अयोटा बी कॉमन करते हैं तो यहाँ जाएगा -1 1 और -1, और यहाँ से अगर ई रेस टू पावर अयोटा सी कॉमन करते हैं तो -1 और 1 आ जाएगा। आ गया बच्चे, ठीक है। अब आप इस कंडीशन को ध्यान से देखिए। तो हम लोग एक और उस पर बात कर लेते हैं, ये हम इसको इधर लेते हैं। हाँ जी, आ जाइए। एक मिनट, हाँ जी, ये आ जाएगा आपके पास। ओके, तो क्वेश्चन ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं ये हो जाएगा -1 ई रेस टू पावर अयोटा, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो आप इसको a प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं, और ये हो जाएगा आपके पास 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 एंड 1। तो ये a प्लस बी प्लस सी अगेन पाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास -1 ई रेस टू पावर अयोटा पाई। अब इनको आप देख लीजिए, तो आप ऑपरेट कर लीजिए बाई ऑपरेटिंग R1 अप्रोचेस टू R1 माइनस R2। R1 में अगर आप R2 माइनस करते हैं तो ये 1 -1, या आप इसको प्लस कर लीजिए, R1 प्लस R2 कर लीजिए, तो 1 प्लस -1 -1 प्लस 1 एंड -1 प्लस -1, एंड R2 में आप लोग ऑपरेट कर लीजिए R3, तो -1 प्लस -1 1 प्लस -1 एंड -1 प्लस 1, ठीक है। तो ई रेस टू पावर ये अयोटा पाई हो जाएगा, ई रेस टू पावर अयोटा वाई पाई हमारे पास -1 आया है, अयोटा पाई -1 आया है, तो ये आ जाएगा। अब वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0 0 -2 -2 0 0 आया, एक मिनट, और फिर आ जाएगा -1 एंड 1, ठीक है। तो -1 और -1 यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है। अब कर लीजिए आप लोग इसको, चलो यहाँ पे करते हैं बाई एक्सपेंडिंग R1 कर लीजिए। अब आपको पता है कि जिसमें हमें सबसे ज़्यादा जीरो होता है हम उसमें करना, तो हम R1 से कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, तो वैल्यू आ जाएगा सिर्फ -2 -2 जिस रो और कॉलम में है उसको कैंसिल कर लीजिए, तो बाकी बच जाएगा -2 -1 0 एंड 1 -1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये है -2 और ये मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाइड बाई -1 कितना आ जाएगा 2 -0 विच इज इक्वल्स टू -4। अब ये सारी वैल्यूज आई हैं आपके पास, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू -4। तो आपका जो मैट्रिसेस है इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया है, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया है बच्चे, z का जो डिटर्मिनेंट है आपका वैल्यू आया है उसका -4, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन आ गया कि रियल पार्ट ऑफ z जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं है, क्योंकि आपके पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, तो आपके पास रिजल्ट आया है -4। तो अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कंपेयर करें x प्लस अयोटा वाई, z आपके पास इस तरह हो, तो ये आपके पास -4 प्लस अयोटा 0 है, तो दैट मीन्स जो नंबर आया है आपके पास वो -4 है। दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ z किसके इक्वल है, -4। तो ऑप्शन आ गया आपके पास ये रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू -4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था। द अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, एक मिनट,
हाँ ठीक है। नेक्स्ट है द अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है बच्चे? जिसमें अगर ये 1 2 3 4 5 6 है तो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो होंगे। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स और डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होंगे, और जो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट हैं वो जीरो होंगे। तो वो कह रहा है कि अगर ए आई जे इक्वल्स टू जीरो है तो आई जे की कौन सी कंडीशन होगी? तो आप देखेंगे यहाँ से ये जो एलिमेंट है इसका पोजीशन क्या है? A21, इसका पोजीशन A31, इसका पोजीशन A32। अब इन सभी में ए आई जे से कंसीडर किया जाए तो आई जो है वो ग्रेटर देन जे है, तो आई इज ग्रेटर देन जे। अगर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो आई ग्रेटर देन जे होगा, और अगर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो आई लेस देन जे होगा। समझे बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ अल्फा सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो अल्फा की कौन सी वैल्यूज इनमें से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है? हम लोग लिख लेते हैं पहले इसको। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 अल्फा होल स्क्वायर, 1 प्लस 3 अल्फा होल स्क्वायर। ये है 2 प्लस अल्फा होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 अल्फा होल स्क्वायर एंड 2 प्लस 3 अल्फा होल स्क्वायर, 3 प्लस अल्फा होल स्क्वायर, 3 प्लस 2 अल्फा होल स्क्वायर एंड 3 प्लस 3 अल्फा होल स्क्वायर। और ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल दिया गया है? -648 अल्फा के इक्वल। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, ऑपरेट कर लेते हैं बाई ऑपरेटिंग। ये सबसे बड़ी टर्म है तो ऑपरेटिंग कर लेते हैं। R3 अप्रोचेस टू R3 माइनस R2 एंड R2 अप्रोचेस टू R2 माइनस R1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 2 प्लस अल्फा होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 अल्फा होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 अल्फा होल स्क्वायर, 2 प्लस 3 अल्फा होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 अल्फा होल स्क्वायर। और फर्स्ट रो क्या आ जाएगा? 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 अल्फा होल स्क्वायर, 1 प्लस 3 अल्फा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -648 अल्फा। तो हमने R2 में R1 माइनस कर दिया और R3 में हम लोग माइनस करने जा रहे हैं R2। तो ये क्या आ जाएगा? 3 प्लस अल्फा होल स्क्वायर। R3 में हम लोग माइनस करेंगे R2, -2 प्लस अल्फा होल स्क्वायर। और ये कितना आ जाएगा? 3 प्लस 2 अल्फा होल स्क्वायर, जिसमें हम लोग माइनस करेंगे 2 प्लस 2 अल्फा होल स्क्वायर, और 3 प्लस 3 अल्फा होल स्क्वायर माइनस करेंगे 2 प्लस 2 अल्फा होल स्क्वायर। तो कितना वैल्यू आ जाएगा बच्चे? 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं। इसको हम ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, माइनस इसको यहाँ ओपन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना? तो जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सारे माइनस के हो जाएंगे। वैसे ही हम लोग सभी में करते जाएंगे। 1 प्लस 2 अल्फा होल स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, ये आ जाएगा 4 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 अल्फा माइनस 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 टू द 4, 4 अल्फा, 1 प्लस 3 अल्फा स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 4 प्लस 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टू द 4, 4 से 12 अल्फा, माइनस करेंगे इसमें से 1 माइनस 9 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा। डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू में जो वैल्यू आएगी वो साथ में रहेगी। उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं 9 प्लस अल्फा स्क्वायर। चलो इसको हम लिखना है तो हम इसको थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, हो जाएगा शिफ्ट। ये हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है। तो -648 अल्फा है प्लस 6 अल्फा
माइनस, यहाँ पे भी अंदर पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो सारी टर्म पॉजिटिव की होंगी, फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम डायरेक्ट माइनस के साथ कर देते हैं, -4 अल्फ़ा, और ये हो जाएगा 9 प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 to the 4, 4 से 12, 12 अल्फ़ा -4, और ये हो जाएगा -4 अल्फ़ा स्क्वायर 2 to the 4, ठीक है, और ये आ जाएगा 2 to the 4, 4 to the 8 -8 अल्फ़ा, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 9 प्लस 9 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 3 6 6 3 9 9 to the 18, 18 अल्फ़ा -4 अल्फ़ा स्क्वायर -8 अल्फ़ा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे 4 अल्फ़ा स्क्वायर और 4 अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे 9 अल्फ़ा स्क्वायर और 9 अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे फिर अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल, 4 अल्फ़ा स्क्वायर 4 अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल, 4 अल्फ़ा, यहाँ पे ये कितना है 2 to the 4, ये 3 अल्फ़ा स्क्वायर है, ये 3 है, R2 - R3 तो ये 3 था, तो ये आएगा 3 3 ज़ा 9 अल्फ़ा स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ठीक है, 3 2 ज़ा 12, ठीक है, 12 अल्फ़ा, तो ये 9 अल्फ़ा स्क्वायर और 9 अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, फिर आ जाएगा 4 - 1 3 प्लस 4 अल्फ़ा -2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, 1 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4 - 1 अगेन 3 प्लस 4 अल्फ़ा 8 अल्फ़ा -4 अल्फ़ा, 1 प्लस 3 अल्फ़ा होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा 3 - 6 अल्फ़ा विच इज इक्वल टू -648 अल्फ़ा, ठीक है, ये 12 अल्फ़ा -6 अल्फ़ा इस प्लस 6 अल्फ़ा, यहाँ से भी 9 - 4 कितना आ जाएगा 5 प्लस 2 अल्फ़ा, 9 - 4 अगेन 5 प्लस 12x माइनस ये 4 अल्फ़ा आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 9 - 4 अगेन 5 प्लस 18 - 12 6 अल्फ़ा, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे 2 अल्फ़ा ये है, आप इनको कैंसिल कर सकते हैं, तो आप लोग कर लेंगे बाय ऑपरेटिंग R3 अप्रोचेस टू R3 माइनस R2, अब R3 में आप लोग R2 माइनस कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा होल स्क्वायर 3 प्लस 2 अल्फ़ा, अब R3 है आपके पास 5 प्लस 2 अल्फ़ा, इसमें आप लोग R2 माइनस कर लीजिए, तो ये आ जाएगा -3 - 2 अल्फ़ा, फिर आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फ़ा होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 अल्फ़ा, और ये आ जाएगा 5 प्लस 4 अल्फ़ा -3 - 4 अल्फ़ा, 1 प्लस 3 अल्फ़ा होल स्क्वायर 3 प्लस 6 अल्फ़ा, और ये आ जाएगा 5 प्लस 6 अल्फ़ा -3 - 6 अल्फ़ा -648 अल्फ़ा, तो 2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 6 अल्फ़ा 6 अल्फ़ा कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1 प्लस अल्फ़ा होल स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फ़ा होल स्क्वायर 1 प्लस 3 अल्फ़ा होल स्क्वायर 3 प्लस 2 अल्फ़ा 3 प्लस 4 अल्फ़ा 3 प्लस 6 अल्फ़ा, और 3 माइनस 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2, 5 माइनस 3 2, और ये सारे 2 2 2 आ जाएंगे, ठीक है, -648। अब एक बार फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जा रहा पर कर लेते हैं क्योंकि लास्ट में डिटर्मिनेंट करने में फ़ायदा होगा। तो ये हमारे पास 2 to 2 है, ये सबसे बड़ी टर्म्स आ रही हैं, तो आप लोग कर लीजिए बाई ऑपरेटिंग, ये सबसे बड़ी टर्म है, तो आप C3 अप्रोचेस कर लीजिए, C3 माइनस C2, एंड C2 में ऑपरेट कर लीजिए C2 माइनस C1, यह आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर 3 प्लस 2 अल्फ़ा एंड 2, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फ़ा होल स्क्वायर -1 प्लस अल्फ़ा होल स्क्वायर कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3 प्लस 4 अल्फ़ा, इसमें माइनस कर दीजिए 3 प्लस 2 माइनस 2, और ये आ जाएगा 1 प्लस 3 अल्फ़ा होल स्क्वायर माइनस R2 कितना था 1 प्लस 2 अल्फ़ा होल स्क्वायर, इसमें माइनस कर लेंगे आप लोग R C1,
और ये आ जाएगा 2 माइनस 2, 3 C2 माइनस C1, C3 माइनस C2, C3 में हम लोग माइनस करेंगे C2, तो C3 है आपके पास, इसमें हमने ये माइनस किया। अब 3 प्लस 6 में 3 प्लस 4 अल्फ़ा माइनस करेंगे, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस 648 अल्फ़ा। तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा होल स्क्वेयर, 3 प्लस 2 अल्फ़ा एंड 2, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस 8 अल्फ़ा माइनस 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस 2 अल्फ़ा, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 अल्फ़ा माइनस 3 माइनस 2 अल्फ़ा, ये ज़ीरो आ गया। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 9 अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस 6 अल्फ़ा माइनस 1 माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस 4 अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 6 अल्फ़ा माइनस 3 माइनस 4 अल्फ़ा, और ये आ जाएगा 0 विच इज इक्वल टू माइनस 648 अल्फ़ा। तो ये 3 और 3 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, तो 1 एंड 1 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वेयर 3 प्लस 2 अल्फ़ा 2, ये कितना आ जाएगा आपके पास 4 अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा स्क्वेयर 3 अल्फ़ा स्क्वेयर, और ये आ जाएगा प्लस 8 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा इज 6 अल्फ़ा, ठीक है, और ये आ जाएगा 4 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा इज 2 अल्फ़ा, तो ये आ गया 4 अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस 4 अल्फ़ा, 4 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा इज 2 अल्फ़ा, और ये आ जाएगा 0, ये 1 और 1 कैंसिल, 9 अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वेयर इज 5 अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फ़ा, एंड दिस इज योर 2 अल्फ़ा एंड दिस इज योर 0 अल्फ़ा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आ गई आपके पास। अब लोग आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए, तो एक ही वैल्यू है, बाई एक्सपेंडिंग कर लीजिए, R3, तो अगर आप 2 से एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगी, तो 2 जिस रो और कॉलम में है आप लोग उसको कैंसिल कर लीजिए, बाकी जो एलिमेंट बचते हैं आप लोग उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए। 5 अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फ़ा विच इज इक्वल टू माइनस 648 अल्फ़ा, तो इसको आप देख लीजिए, 2 के साथ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई 3 अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस ये भी 2 अल्फ़ा और 5 अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फ़ा विच इज इक्वल्स टू माइनस 648 अल्फ़ा, तो ये कितना आ जाएगा 2 6 अल्फ़ा क्यूब प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस 10 अल्फ़ा क्यूब माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वेयर विच इज इक्वल टू माइनस 648 अल्फ़ा, ऐसे ही, ठीक है। तो अगर अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट कर लें, 324 विच इज इक्वल टू माइनस 324 अल्फ़ा, और ये आ जाएगा 6 क्यूब माइनस 10, तो माइनस 4 अल्फ़ा क्यूब, ये 4 और 4 कैंसिल, अल्फ़ा और ये कैंसिल, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा आ गया आपके पास 324/4, ठीक है सर, ये अल्फ़ा क्यूब है, तो यहाँ कैंसिल होगा तो यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर बचेगा, और ये कैंसिल होंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर बचेगा, इसको आप कैंसिल कीजिए, कितना आएगा 4 8 4 से 32 1, तो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 81, ठीक है, दैट मीन्स आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 9, ठीक है, तो वैल्यूज है आपके पास प्लस माइनस 9, ओके, ठीक है बच्चे, तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, दिस ईयर प्लस माइनस 9, तो अल्फ़ा आपके पास 9 भी हो सकता है, माइनस 9 भी, एक और वैल्यू हो सकती है यहाँ पे अल्फ़ा की, अगर यहाँ पे आप इसको ऐसे करें, 4 अल्फ़ा क्यूब को इधर लेके आए, 4 अल्फ़ा क्यूब माइनस 324 इक्वल्स टू 0 करें, अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा, तो 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 324 इक्वल्स टू 0 आ सकता है, तो अल्फ़ा 0 भी आ सकता है, 324, तो अल्फ़ा स्क्वायर आ गया आपके पास 324/4, 4 है ही,
तो ये अल्फ़ा स्क्वायर इस केस में आपके पास 81 भी आ गया और अल्फ़ा आपके पास आ गया +-9। तो अल्फ़ा की यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं, 0 9 भी हो सकता है और +9 भी हो सकता है और -9 भी हो सकता है। तो 3 वैल्यूज़ आ गई। अब ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर +9 भी है, -9 भी है, तो ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, जो भी आप ऑप्शन चूज़ करेंगे। सो ये थे आपके कुछ PYQs डिटर्मिनेंट के रिलेटेड। तो इसके साथ ही आपको इसका असाइनमेंट भी मिल जाएगा, उस पर भी फोकस कीजिए, आप लोग प्रिपेयर कीजिए और जो भी आपके डाउट हैं तो उनको आप ग्रुप में ज़रूर पूछिए। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर द क्लास।